डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो प्राइसेस क्यों जो है पंप और डंप कर रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन है जो बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं और फिर अचानक से प्राइसेस नीचे आ जाती है। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे, और मेरी मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। इसके कुछ रीजंस के जानिब चलते हैं। सबसे पहला रीज़न था पंप का, बिटकॉइन हाविंग। इससे पहले जो है मार्केट क्रैश काफ़ी की थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने हाविंग से पहले जो है वो लो बनाया था तकरीबन $59,000 का। उस 59,000 की सपोर्ट के बाद जो है बिटकॉइन ने जंप किया हाविंग के बाद 66,000 प्लस पे, यानी कि 66,700 पे ऑलमोस्ट जंप किया। और जैसे ही फिर डेब्यू स्टार्ट हुआ क्रिप्टो ईटीएफ्स का हांगकांग में, वो अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटेड था। उसकी वजह से जो है जो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है फर्स्ट डे में वो सिर्फ $11 मिलियन है, जो कि यूएसए के मुकाबले में बहुत कम है। यूएसए में जब लॉन्च हुआ था वो $655 मिलियन था। तो इन्वेस्टर के इस जो है लैक की वजह से, उस लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये भी सामने देखने को मिला कि जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी मतलब उम्मीद थी कि ऊपर जाएंगी, अचानक से क्रैश कर गई। तो ये एक साइड की स्टोरी थी कि किस तरह से प्राइसेस किस वजह से ऊपर गई थी 66,000 की जानिब, और उसके फिर एक और रीज़न था कि उसके डंप की वजह, जो थोड़ा बीच में डंप देखने को मिला था, वो उसके पीछे ही जंग की खबरें थी जो कि इसराइल और लेबनान के दरमियान आई थी, जिसमें इसराइल ने अटैक लॉन्च किया था लेबनान में, और हिजबुल्लाह इससे पहले जो है लेबनान इसराइल के जवाब में उसने ड्रोन अटैक जारी किए थे। तो इसराइल ने फिर उस पर जो है ड्रोन अटैक के बदले में उसको रिस्पॉन्स दिया था। तो इसकी वजह से भी प्राइसेस पे थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था। और फिर सैमुराई वॉलेट का सीईओ, उसके अरेस्ट होने के बाद भी क्रिप्टो प्राइसेस में काफ़ी डम नज़र आया। उसके अरेस्ट होने की वजह ये है कि उसका जो सीईओ है वो कियोन रॉड्रिगस और विलियम लॉन्ड्रिगन हिल, इन दोनों को जो है सीरियस इन पे इल्ज़ामात है मनी लॉन्ड्रिंग के, और एक इलीगल मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस ये ऑपरेट कर रहे थे। इसके इल्ज़ाम में इनको जो है गिरफ्तार करने का फैसला किया है यूएसए अथॉरिटीज़ ने। तो जो है इसकी ये बहुत बड़ी जो है क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में नाम था, जिसकी वजह से प्राइसेस ने काफ़ी मज़ीद क्रैश किया। तो जो चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट वो ये हैं कि $2 अरब की जो है इलीगल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है, और जो है साथ ही साथ $100 मिलियन की जो है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्रिमिनल प्रोसीड, यानी कि जो कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में काउंट होती है। ठीक है, तो ये जो सारे इल्ज़ामात हैं उसमें एडिशन ये भी है कि इनमें जो ट्रांजैक्शंस है वो इलीगल डार्क वेब मार्केट्स और स्कीम्स में इन्होंने उधर से भी जो है ट्रांजैक्शंस किए हैं, यानी कि उनको भी फैसिलिटेट किया है, उनसे भी फ़ायदा हासिल किया है इलीगल, जो कि सीरियस जो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी इन्होंने मिलकर काम किया है, और कुछ स्कैम्स और फ्रॉड भी किए हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में। एक नेगेटिव पिक्चर इनकी बनती है इस काम की वजह से। उसके बाद दूसरी इसका जो एस्पेक्ट है उसका वो ये है कि इसकी जो डोमेन है और वेब होस्टिंग है वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है बंद कर दी है। बंद करने के लिए वारंट भी हासिल किया है, जो कि जिसकी वजह से उन्होंने गूगल प्ले स्टोर पर से ये
सेमराई वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन हटवा दी है। सो इसकी वजह से जो है वो ये होगा कि जो यूएसए के सिटीजन हैं वो इसको मज़ीद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और जो है इसके साथ ही साथ उन्होंने इसकी डिपोर्टेशन भी डिमांड की है पुर्तगाल से, ताकि वो जो है ट्रायल फेस कर सके। इससे जाहिर होता है कि वो जो है यूएसए की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कितना सीरियस है इस मामले को लेके। सो ये काफ़ी एक बड़ा सेटबैक है क्रिप्टो इंडस्ट्री में सैमुराई वॉलेट जैसी कंपनी के लिए, और स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, यूजर्स के लिए, जो कि एक ट्रस्ट बिल्ड करके उसके बाद उनके साथ इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। सो ये उनके लिए भी काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और तीसरी मेजर न्यूज़ जो कि बिटकॉइन की प्राइस पर प्रेशर क्रिएट किया है वो ये है कि ब्लैक रॉक ने जो है पहली मर्तबा उसमें ज़ीरो इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि जो 71 डे स्ट्रीक थी वो टूट गई है। और ये आज या कल तक 5वां डे होगा जिसमें ज़ीरो इनफ्लो रिकॉर्ड होगा, यानी कि आज ऐसा चौथा दिन है जिसमें अभी तक एक भी इनफ्लो रिकॉर्ड नहीं किया गया ब्लैक रॉक में। सो ये काफ़ी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है स्पॉट ईटीएफ इन्वेस्टर्स का बिटकॉइन में, क्योंकि ब्लैक रॉक ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसके बिटकॉइन शेयर्स कर रहे थे। सो इसमें जो ज़ीरो इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ है उसका जो है काफ़ी एक स्केरी इफेक्ट मार्केट पे क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से बिटकॉइन नीचे की तरफ गया। और फिडिलिटी ने पहला आउटफ्लो एक्सपीरियंस कर लिया है स्पॉट ईटीएफ में बिटकॉइन के, तभी जो है मार्केट की जो डायनेमिक्स है वो बेरिश की तरफ ज़्यादा हो गई हैं। और इथेरियम की हमने रिसेंटली देखा था प्राइस पंप हुई थी, उसके पीछे यह रीज़न थी कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन अपना इथेरियम स्पॉट ईटीएफ उसने DTCC पे लिस्ट किया था। ये DTCC लिस्टिंग क्या होती है, वो ये है कि DTCC यानी कि डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये एक वेबसाइट है जो कि इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, इस पे उसने जो है अपना इथेरियम स्पॉट ईटीएफ लिस्ट किया था। सो उसकी वजह से प्राइस काफ़ी पंप की, लेकिन जो है इसकी लिस्टिंग का ये मतलब नहीं है कि उसने अप्रूवल हासिल कर लिया या अप्रूवल हासिल कर लेगा इथेरियम ईटीएफ यूएसएसईसी से। ठीक है, इसकी भी मैं आपसे कुछ रीज़न शेयर करता हूँ कि इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के लिए जो मीटिंग्स हुई है इशूअर्स और एसईसी के दरमियान वो कुछ खुशगवार नहीं है। जैसा कि पहले ब्लैक रॉक और फिडिलिटी जैसे मतलब बड़े इशूअर्स जो थे बिटकॉइन ईटीएफ के, उनकी मीटिंग्स एसईसी के साथ काफ़ी अच्छी गई थी। सो इसके बरक्स हमें देखने को मिल रहा है कि यूएसएसईसी की जो मीटिंग्स थी इथेरियम स्पॉट ईटीएफ इशूअर्स के साथ वो कुछ ठीक नहीं गई, यानी कि उसमें कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसकी वजह से एसईसी ने जिसमें अपना कुछ ख़ास रिस्पॉन्स शो नहीं किया, जिसमें मतलब उसने मज़ीद उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, यानी कि एक लैक ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं जो कि एसईसी ने शो किया एज पर रिपोर्ट्स। सो एक वो हिंट हो सकता है कि अगर वो इथेरियम स्पॉट ईटीएफ को वो अप्रूव ना करे, एक हिंट है पॉसिबल। तो इसकी वजह से जो है प्राइस इथेरियम की शॉर्ट टर्म पंप की, और जो है उसके फिर कुछ देर बाद ही प्राइस डंप कर गई। सो एक ये रीज़न थी सडन पंप की। और दूसरी रीज़न जो है ये थी कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ ने ऑफिशियली 30 अप्रैल को लॉन्च होना था हांगकांग में, जो कि बहुत सक्सेसफुली लॉन्च भी हो गए हैं। लेकिन उनकी लॉन्च होने के बाद कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई है इन्वेस्टर्स की जानिब से, कि उनके जो पहले दिन में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया वो सिर्फ $11 मिलियन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है
एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि पहले ही दिन में जो है $100 मिलियन कम से कम रिकॉर्ड किया जाएगा। सो उसके लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टर्स में बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद जो है काफ़ी बेरिश हो गई है और उस पर मज़ीद सेलिंग प्रेशर आने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस राउंड अबाउट $56,000 को टच की है। सो अगर यही सिनेरियो रहा, बिटकॉइन की प्राइस कम से कम $54,000 तक जा सकती है। और एक न्यूज़ का हिस्सा ये भी है कि सीजी फाइनेंस चैंग जाओ उसको 4 महीने की सज़ा सुनाई गई है। इसके पीछे कुछ रीजंस ये थी कि सीजी फाइनेंस फेल हो गया था नो योर कस्टमर प्रोग्राम की जो उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो इम्प्लीमेंट करने में फेल हो गया था, जिसकी वजह से जो है सिक्योरिटीज एजेंसीज ने उसको सू किया और यूएस सीक्रेसी बैंक एक्ट के तहत अगर इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन जो है सीजी फाइनेंस ने चूँकि कोऑपरेट कर लिया है और अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है, तो जजेस ने ये देखते हुए उसकी कोऑपरेशन को और उसकी जो ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी सज़ा 4 महीने की रख दी है। इससे पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएसए का है उसके जजेस की जानिब से 3 साल की कैद सुनाई गई थी, जिसके बाद जो है सिएटल के जज ने सीजी फाइनेंस ने अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी केवाईसी को फुल इम्प्लीमेंट करने में, जो कि ये रिक्वायर्ड होता है। तकरीबन 4 माह की सज़ा रिड्यूस करके सुना दी है। सो ये सब वो पहलू हैं, वो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से प्राइस पंप की और डंप की बिटकॉइन की। और अभी तक जो है कुछ सिनेरियो यही बनता हुआ नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद डंप कर सकती है राउंड अबाउट $54,000 के आसपास। अगर ये $54,000 तक ना क्रैश रुका तो नेक्स्ट स्टॉप इसका हो सकता है $50,000 के आसपास। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हो रही हो, इस वीडियो पे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर मैं अगर पूरा उतरा हूँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।